started a recording. We'll be discussing H.C. Verma of electric field and potential. Okay, and मैं आप लोगों को परमिशन दे रखा है माइक ऑन करके बोलने का, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो आई एम कॉलिंग आउट all the questions one by one. Okay, just raise your hand if you have doubt. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हाँ पृथ्वीराज, माइक ऑन करो। सर 7th में 2 charges, Sir, this 7. and this are placed at separation this. सर 7 Where should, अरे भाई previous problem लिखा है ना इसमें। हाँ Where should a third charge be placed such that it experience no net force due to this? ठीक है। Suppose second charge in previous problem is this. Locate the position. तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक Sir, यहाँ पे 2 लिखा है और एक इधर -1 लिखा है, करेक्ट? यस तो थर्ड चार्ज कहाँ होना चाहिए? या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ कैसे हो सकता है? इधर पॉजिटिव चार्ज की फोर्स इधर आएगा और नेगेटिव का इधर आएगा, करेक्ट? अब इसमें एक दिक्कत ये है कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, यस सर राइट? और सेपरेशन भी कम हो जाएगा, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यही वाली पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है, तो सेपरेशन कम होगा तो चल जाएगा काम, समझा? यस सर, वो निकाला मैंने, मगर 2 आंसर आ रहे हैं 14 और 34। नहीं आएंगे, एक ही आएगा सर। x के 2 वैल्यूज वाले, एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है उसमें। तो क्वाड्रेटिक के गलत निकाला होगा ना आपने, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके सर, लीनियर इक्वेशन आएगा। लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक आएगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी नहीं है ना कि रियल रूट्स आए। हाँ राइट, यस इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक ही आएगा। यस सर यस। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ पृथ्वीराज, माइक ऑन करो। सर 8 में भी डाउट है। 2 charged particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of electric force? Minimum possible charge इलेक्ट्रॉन होता है ना, निकाल लो, क्या दिक्कत है? ओके सर यस। कि Q1 Q2 पावर स्क्वायर में Q1 की वैल्यू E और Q2 की वैल्यू E। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9, आदित्य, estimate number of electrons in 100 grams of water. How much is total negative charge? आदित्य माइक ऑन करो, परमिशन दे रखा है मैंने ऑलरेडी। यस सर। 100 ग्राम ऑफ वाटर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल से फिर वो निकाल लो ना यार। हाइड्रोजन कितने एटम है? हाइड्रोजन एटम्स निकाल लो। हाँ सर। राइट, और ऑक्सीजन निकाल लो। एक हाइड्रोजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 1। एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन के। मेरा फ्रीज हो गया क्या? नो सर, चल रहा है। हाँ आदित्य, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम में, और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं। समझा क्या? You are not audible to me. ये मैं सोल्यूशन भेज दूंगा आपको, इधर देख लो। चार्ज निकाल के क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने एटम्स ही निकाल रखे, कर लेना आप, ठीक है?
Yes, sir. Question number 9, question 10, 11, 12, कीर्ति माइक ऑन करो। यस सर 12th में 12th में डाउट है, दीप्ति माइक ऑन कर लो। क्या दे रखा है बच्चे? टू insulating small spheres, insulating है, यस सर are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.1 Newton, ठीक है, how many electrons were transferred from one sphere to another? Okay, तो दोनों पे चार्ज तो सेम ही आया होगा, यस सर राइट? तो सेम आया होगा, तो फोर्स कितना आ गया हमारा? के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट? Yes, sir. सर ई स्क्वायर जी- क्यों? बच्चे रब किया होगा तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेंगे ना, मैंने तो बताया था आपको। जो भी यस सर एन ई स्क्वायर या फिर एन स्क्वायर ई स्क्वायर कर लो, नॉट ई स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर कर लो, सॉरी। ओके, यस सर फिर बाद में एनी का इक्वल कर। हाँ है ना? यस सर 0.1 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बाय 1 सेंटीमीटर है ना, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, राइट? यस सर तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, क्यू स्क्वायर आ जाएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, और ये 10 की पावर 9 है ना, उधर जाकर -14 हो जाएगा ये, राइट? 1/9 इंटू 10 की पावर -14, तो क्यू आ गया मेरा 1/3 इंटू 10 की पावर -7, यस सर करेक्ट? और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एन ई होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यस सर तो आगे आ जाएगा आंसर। यस सर तो एक बार मैं इसको भेज भी देता हूँ, मेरे पास लिख भी देता हूँ। माइक ऑन करना बच्चों, जिनको डाउट था। Yes, sir. के क्यू 1 Q2 बाय आर स्क्वायर ये था, राइट? क्यू Yes. की वैल्यू निकल गई, चार्ज ऑफ Yes, इलेक्ट्रॉन ये होता है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया उससे, राइट? यस सर ये सॉल्यूशंस आप लोगों को भी भेज देता हूँ। 2 3 5 एक सेकंड देना बच्चों, बस सेंड कर ही रहा हूँ। सेंड कर दिए बच्चों मैंने सॉल्यूशंस, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। हाँ पृथ्वीराज। सर 15 में डाउट है। Attractive nucleus force acts between two protons. Okay, written as F is equals to C e की power minus kr by r square. Write the dimensional formula and appropriate SI units of CK, है ना?
और ये सब है यार। अब वो डायमेंशनल फॉर्मूला मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं बता देता हूँ। ई की पावर जो होती है ना डायमेंशनल फॉर्मूला में, यहाँ पे ये एक Yes, नंबर sir. होता है, राइट। तो माइनस के आर दे रखा है, तो ये डायमेंशन लेस होना Yes, चाहिए। sir. तो k इज इक्वल टू 1/r आ जाएगा 1 by डायमेंशन हाँ वाइज। तो इसका डायमेंशन आ गया l पावर -1। yes sir. ओके, Yes sir. वही है ना। निकालना। और बाकी c का निकाल ही लोगे, Yes sir. क्योंकि e की पावर समथिंग तो एक नंबर ही आ रहा है। तो c/r² इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज mlt -2। Yes sir. ठीक है। सर ये बाद में आएगा क्या डायमेंशनल का फॉर्म? यार वो एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ाया ही नहीं, पिछले साल भी नहीं पढ़ाया, इस साल भी नहीं पढ़ाया। वो फालतू सा चैप्टर है, आपको मेंस के टाइम पे पढ़ाएंगे कोर्स कंप्लीशन Okay. के बाद। यूनिट्स एंड डायमेंशन में 2-3 चीजें हैं जो काम की मतलब आ जाती है कहीं पे, एग्जाम में काम नहीं आता इतना कुछ। Okay. एंड में पढ़ाएंगे कोर्स कंप्लीशन के बाद, मेंस वाले टॉपिक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, सेवनटीन, 18, 19, 20। हाँ पंक्ति, माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. 20th. क्या दे रखा है? 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस दे रखा है। Yes. फर्स्ट हैज चार्ज दिस, सेकंड ये, थर्ड ये, 10th के पास ये। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो क्या दिक्कत आ रही है? Sir, ये answer 1 wrong कूलम, आ रहा था। देखो ये 1 कूलम, हाँ। यहाँ पे क्यू, ठीक है। Yes. अगर हाँ। इसको 1 8 राइट, तो वो यहाँ पे क्या आता जाएगा 2q का, या फिर हम लिख सकते हैं 8q स्क्वायर होता जा रहा है ना, सॉरी क्यूब होता जा रहा है ना। हाँ। 27q ऐसे 36। तो फोर्स निकाल लो यार, अब अच्छा। निकालना ही हाँ। पड़ेगा, उसमें कोई तरीका ही नहीं है, राइट। अगर Yes. सेपरेशन और उसके साथ देखो सेपरेशन कितना दे रखा है, कुछ तो रिलेशन बन रहा होगा। 20 10 20 40 दे रखा है ना। तो 10 20 40 में क्या आएगा, k1q बाय 0.1 का होल स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा k1 8q बाय 0.2 का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो अगर ये कुछ आ रहा है f, तो ये 2f हो जाएगा। हाँ। Yes. तो फिर इसका 3f हो जाएगा, राइट। Right. Yes. तो ये तो हो गया, AP बन गया f + 2f + 3f + 4f। हाँ। निकाल लोगे, AP तो बहुत इजी है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 21, 22। हाँ पृथ्वीराज। सर 22 में डाउट है। Two identical balls, each having charged this, masses are suspended from a common point by insulating strings, each 50 centimeter. The balls are held at separation 5 centimeter apart and then released. Okay. The electric force on one of the charged balls, the component of resultant force on it and force on it and perpendicular to the string. The tension in the string, the acceleration, answer जरूरी ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको यार? ये क्लास एग्जाम्पल है, ये सर 2 हैं, दिक्कत क्या है इसमें? सर बी पार्ट गलत आ रहा है मेरा, आंसर मैच नहीं कर रहा उनसे।
करारे क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए, दिक्कत कौन सा था क्वेश्चन नंबर 22। दिख रहा है, वही फिगर बनाया। हाँ हम्म कर लूंगा सर अभी। द कंपोनेंट रिजल्टेंट along it is 0 because mg balances t cos theta, यस right? सर, यस सर। मैंने नोट्स में मेरे हैं ये 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के लेक्चर 1 या 2 में ही करा दिए थे। क्वेश्चन 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, सर 32 का सी पार्ट। okay, two particles A and B each carrying charge Q, माइक ऑन करना बच्चा जिसको भी डाउट है, यस सर। are held fixed with separation D, a particle C of mass m charge Q is kept at the middle point of AB, ठीक है। Under what conditions will C execute simple harmonic motion please after such a small displacement, ठीक है। यस सर। एक मिनट पढ़ने दो मुझे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ चार्ज क्यू आर, ठीक है ना, फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम, अ पार्टिकल सी हैविंग मास एम चार्ज क्यू इज एट द मिडिल पॉइंट, ओके। यहाँ पे ये दो चार्जेस हैं, यस सर। है ना, ए बी, कैपिटल क्यू। यहाँ पे बीच में कहीं पे हमने सी पॉइंट पे क्यू रख दिया, यस राइट। सर। अब अभी तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और मैंने इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, यस तो सर। पॉजिटिव होके इसकी नेट फील्ड तो नेट फोर्स तो ऊपर आ जाएगी, यस सर। राइट, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यस सर। तो पहली चीज इस पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे आप नेगेटिव यस करोगे सर। कहानी बदल जाएगी। कहानी कैसे बदलेगी, ये सब हट जाएगा, नेट फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा, जिसके हॉरिजॉन्टल अभी भी कैंसिल होंगे, और यस सर। नेट हाँ फोर्स ऐसा आ एसएसएम के जाएगा, लिए। हाँ। समझा। यस सर, मतलब ये एक ही कंडीशन थी नेगेटिव चार्ज की। मतलब नेगेटिव कंडीशन होनी चाहिए, राइट। यस सर। देख लेते, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 32। 32 का सी। वही कर रखा है हाँ यस सर, बाकी तो हो जाएगा। है ना, ए बी सी इन्होंने दे नहीं रखा शायद। चलो एक बार देखना तो सही, मैंने बता दिया आपको कि वही कंडीशंस आ रही हैं, ओके सर। है ना। थर्टी थ्री, सर 33 में भी डाउट था, मतलब उसका ही रिपीट द पार्ट है। प्रीवियस प्रॉब्लम, सी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस अलोंग एक्स अलोंग ए बी, तो भी वही हो जाएगा, क्योंकि एक से डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर यहाँ पॉजिटिव है, यस मान सर। लो इसको इधर शिफ्ट किया तो इनका फोर्स बढ़ जाएगा, यस सर। राइट। तो वो इधर, फिर जब सेंटर पे पहुंचेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो वो आगे चला जाएगा, आगे चला गया तो फिर वो इधर, हाँ यस राइट। सर, सेम सेम। हाँ सर, थैंक यू सर। 34, 35, 36,
37. आयुष, सर 37 में डाउट है। a water particle of mass 10 milligram having charge this stays suspended in a room. What is the magnitude of electric field in the room? तो यार देखो, इन तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये एक ड्रॉप है, यस सर। मतलब यहाँ नीचे mg लग रहा होगा, हाँ सर। तो ऊपर F इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, 2 यस times सर। E, और mg must be equal to what? QE, क्योंकि क्या लिखा है, सस्पेंडेड इन अ रूम। तो ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में घंटी बजी कि यार हवा में लटका हुआ है, तो आ गया ई की वैल्यू mg/q। हो गया सॉल्व? यस सर। ओके। हाँ सर समझा। मास दे रखा है 10 मिलीग्राम, और ये दे रखा है तो सस्पेंडेड इन द रूम वाटर पार्टिकल, वो कैसे होगा? हवा में ही होगा ना, पार्टिकल तो हवा में ही सस्पेंडेड होगा ना। अच्छा हाँ समझा सर। यस सर समझा। ये एयर में, तभी तो mg और QE को वो करा है। यस सर वही सर समझा। क्वेश्चन नंबर 38, 39। आदित्य, Yes, sir. कौन सा 39? 39th. Yes. 3 आइडेंटिकल चार्जेस The हैविंग, 39th. अच्छा प्रीवियस प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज लिखा है। तो पॉजिटिव चार्ज Q is distributed uniformly over a circular ring of radius r. A particle of mass m and negative charge Q is placed on the axis at a distance x from the center. Find the force on the particle assuming x is much smaller than r. Find the time period of oscillation. दिक्कत क्या आ रही है? कुछ आइडिया नहीं लग रहा सर। इंग्लिश की क्लासेस लगवाओ फिर तो। ये रिंग बन गया, हाँ सर। राइट? यस इस सर। पे चार्ज क्या दिया है? कैपिटल Q। कैपिटल क्यू। यहाँ पे माइनस Q डाल दिया, हाँ सर। लग गए, नेट फोर्स आ गया इधर, हाँ। बस हो गया ना सॉल्व। और इस पे तो नेट फोर्स निकालना आसान भी है। फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग। यस सर। हो गया। हाँ यस। यस सर। 4 बार रीड करो यार बच्चे, अगर ऐसा नहीं हो ना तो फिगर बनाओ। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में, मैंने आपको लोगों को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, बट मैंने काइनेमेटिक्स में बोली थी एक चीज, 90% क्वेश्चन में फिगर बनता है और बच्चे सिर्फ 10% में बनाते हैं। जब तक फिगर नहीं बनाओगे क्लैरिटी कैसे आएगी? मैंने सबसे पहले रिंग बनाया, फिगर बनाया, उसके बाद देखा नेगेटिव चार्ज है, प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, एक्सिस बनाई, राइट, और फिर फोर्स सोचा, तो अपने आप ही दिखेगा, राइट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 40, 41। सर Yes, 41 में yeah. मेरे को सिर्फ इतना पूछना सर, ये गॉस लॉ से ही करना है ना? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार कैसे भी कर लो सर, बिना क्योंकि गॉस मेरा लॉ के। आंसर मैच नहीं हो रहा था इसलिए मैं A 10 कंफ्यूज हो रहा था। centimeter long rod carries the charge of this. मेरा डबल आ रहा था Find आंसर। find the magnitude of electric field at a point 10 centimeter from both the ends. दिक्कत क्या आ रही है? सर नहीं, मेरा आंसर डबल आ रहा था, मैं ये खाली रॉड है कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ लड़के, ये रॉड है। यस सर। जो पॉइंट है वो यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर पे। हाँ सर, मैंने भी वैसे ही किया, हो जाएगा सर। कैलकुलेशन एरर होगा। थैंक यू सर। राइट, तो नेट फोर्स तो इधर ही आ जाएगा जो भी आएगा, है ना? यस सर। क्या पूछा है? फील्ड पूछा है ना, निकाल लेना। फील्ड तो यहाँ नहीं आएगा, फोर्स आता हो। वो साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू डायरेक्ट डालो, इसमें तो क्या दिक्कत है, पढ़ा दिया तो। सर साइन थीटा 42 वाला कौन सा बोल रहे हो? लॉन्ग रॉड बताया था ना लड़के, यस सर। हाँ सर। ये रॉड यहाँ पे, तो इधर आता है यस साइन सर। थीटा प्लस साइन थीटा टू, और इधर वो यस सर। cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन। इनफैक्ट दोनों इक्वली होने वाले हैं,
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट आंसर तो इधर ही आएगा ना, Yes, sir. 2k lambda sin theta by r, that's going to be the answer. ये 5 है और ये 10 है, तो थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू हाफ। 30 degrees. साइन थीटा हाफ ही हो गया डायरेक्टली, तो के लैम्डा बाय आर आंसर होगा। निकाल ही Yes, दिया, sir. देखो मैंने तो। कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? 40 41. 41 था। 42 43 44 45 दित्ती वीरती माइक ऑन करो। सर मुझे 44 में डाउट है। ओके, वीरती कौन सा? Sir, 45. 45। चलो पहले 44 देखते हैं देती। A Yes, circular wire loop, radius A, carries a total charge Q distributed uniformly. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center of the center due to the remaining wire. तो ऐसे क्वेश्चन में दित्ती आप कौन से बैच के हो? आप तो बैच कौन सा है दित्ती आपका? सर एनएपीजेसी 8। नहीं 8 मतलब आप कह रहे हो 25th में, राइट? यस सर। आज मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 पार्ट में मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है? यस सर। तो 2 पार्ट में जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? दोनों का एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, हाँ सर। है ना? अब इन्होंने आज वही चीज कह रखी है इस जगह कि वायर है ना, चार्ज क्यू है और स्मॉल लेंथ डीएल ऑफ द वायर इज कट, फाइंड द फील्ड एट द सेंटर। तो मैं एक बार सबसे पहले तो ये करता हूँ, राइट? यहाँ पे नेट फील्ड कितनी आएगी? 0 आएगी, यस राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 आएगी तो कुछ पार्ट को मैंने यहाँ से रब कर दिया, ये रब कर दिया, तो रब कर दिया तो 2 पार्ट है, E1 प्लस E2। हाँ यस सर। E1 प्लस E2 के कारण 0 आ रहा है, यस सर। राइट? एक तो पिंक वाला है, ये मान लो E2 है, और ये जो वेकेंट है ये मान लो E1 है, इसके कारण यस। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज E2 वेक्टर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ E1 वेक्टर, और E1 वेक्टर निकालना आसान है, K लैम्डा DL बाय R। आ गया आंसर? यस सर, अंडरस्टूड। समझा? यस तो इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में। देख लेते एक बार 44 का आंसर। हाँ वही आ रहा है सर मैंने वो पूरा नेट 0 रहता है ना, तो जो अपने निकाला उसके अपोजिट वाले का ही लगेगा सिर्फ। बस वही मैंने भी वही बोला है। यस मैंने भी वही बोला है कि जो आएगा उसका अपन ऐसे निकालेंगे, राइट? यस सर। वीरती 45 कह रहे हो? यस सर। A positive charge Q is placed in front of a conducting solid cube at a distance d from its center. Find the electric field at the center of the cube due to the charges appearing on its surface. Okay. A positive charge Q is placed. लड़की यहाँ पे ये क्या दे रखा है वीरती? यस सर। माइक ऑन तो करो ना। इनसाइड में फील्ड 0 होगा। परफेक्ट। फील्ड 0 होगा तो किसके कारण होगा? क्यूब प्लस बाहर वाले चार्ज के कारण, करेक्ट? क्यूब पे जो इंडक्शन होगा उसके कारण। माइक ऑन करो ना वीरती यार। हाँ यस सर। है ना? तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने चार्ज रखा क्यूब के आजू बाजू, राइट? और मैंने यहाँ पे चार्ज रखा क्यू, तो इस पर कुछ इंडक्शन होगा, बट मुझे पता है कि यहाँ पर अंदर ई इन 0 होने वाला है, राइट? तो ई इन will be equal to 0 और this is equal to what? E due to Q plus E due to cube, that is 0. तो E cube कितना आ गया? Minus of E cube. Yes sir. Which will be equal to what? K cube by D square.
यस यस समझा क्या? यस सर चेक कर लें आंसर। 45 कह रहे हो ना आप? यस आ सर रहा है भाई? राइट। यस 46, 47, 48, 49, 50, 51, सर 48 तक ही दिए थे ना? 48 तक ही दिए थे, आगे वाले नहीं करे क्या आप लोगों ने? कर लो यार, चलो। आई थिंक अब तो आप पूरा कर ही सकते हो। मैं अभी आज शाम को मेरा एक्चुअली 6:30 to 8:30 एक लेक्चर है, उसके बाद एक मैं मैसेज डालने वाला हूँ सर्वेश और आप लोगों के बैच में भी कल जो लेक्चर होगा, तो वहां तक हम, उसके बाद हमारा मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का, तो हम पूरी बुक कर सकते हैं, ये क्या कहते हैं HCV, तो मैं बता दूंगा, ठीक है? सर और हम लोगों को, मुझे एक थोड़ा सा आइडिया दो यार, वो मुझे प्लानर देना है, एक टेस्ट पेपर का डिस्कशन करना है ग्रेविटेशन के। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने कितनी DPP दी है बच्चों, किसी को आइडिया है क्या? सर 8 तो से हमने 10 के बीच 1.1 से 1.6 तक दिया है। अच्छा, दे दिया ना 1.1 से 1.6 तक? देन ठीक है। 2.1 से 2.4 दिया है एंड ऐसे ही कुछ है सर, और भी दिया है। अच्छा, दिया है ना, चलो मैं चेक करके रात को 9-10 बजे तक है ना, थोड़ा सा फ्री होके वो मैं कर दूंगा। ईशान सिर्फ कल सुबह तक रुक जाओ, अभी अगर आपको करना है गॉस लॉ, आपका कहाँ तक हुआ है ईशान, मुझे बताओ यार गॉस लॉ में, कि इन बच्चों के इस वीक 3 लेक्चर लग चुके हैं, आपका एक ही लगा है आप वाले बैच में। माइक ऑन करके रिप्लाई करो ना ईशान, गॉस लॉ में कहाँ तक हुआ है, तो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ आप कितना कर सकते हो। ईशान, सर्वेश, जुलाई बैच के बच्चों, मल्टीपल प्लेट, कल के बाद कर लेना यार, आज कुछ और सॉल्व कर लो। सर्वेश, मल्टीपल प्लेट्स हुआ है ना हमारा, राइट? प्लीज रिप्लाई। हाँ, तो कल के बाद कर लेना, ठीक है? कल तक रुक जाओ, कल मैं आपका इनफ करा दूंगा पोर्शन, इन लोगों का जितना कराया, तो उसके बाद हम कर लेंगे। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर हेलो टुडे। सर, हाँ बोलो।